अभी तक अगर CSS के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ के हम सर्वाइव कर गए हैं, तो अब हम आगे बढ़ने वाले हैं CSS के प्रोजेक्ट की तरफ। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले तो हम अपने कुछ डिज़ाइन प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे जो वेबसाइट को डिज़ाइन करने में हमारी हेल्प करेंगे, एंड साथ के साथ हम एक प्रोजेक्ट को बिल्ड कर रहे होंगे। सबसे पहले बात करते हैं कुछ बेसिक डिज़ाइन प्रिंसिपल्स के बारे में। जब भी हम बेटर लुकिंग वेबसाइट्स चाहते हैं, यानी ऐसी वेबसाइट्स जो देखने में सुंदर लगे, जिनको देखने का मन करे, वो हमेशा हमारे लिए बेनिफिशियल होती हैं। क्योंकि अगर एक यूज़र के पर्सपेक्टिव से सोचा जाए, तो अगर किसी भी वेबसाइट का UI यानी यूज़र इंटरफेस या फिर उसका जो डिज़ाइन है वो देखने में अच्छा होता है, तो यूज़र को मोटिवेट करता है उस प्रोडक्ट को और ज़्यादा यूज़ करने में, एंड इनफैक्ट वो एक प्रीमियमनेस सेट करता है उसको देखने की तरफ। तो जब भी हम अपनी वेबसाइट्स को डिज़ाइन कर रहे होंगे, ऑब्वियसली हमें पूरा का पूरा डिज़ाइनर नहीं बनना है, ना ही हम UI UX डिजाइनिंग के बिल्कुल कोर में जा रहे होंगे। हम कुछ कुछ बेसिक चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो हमें अपनी पर्सनल वेबसाइट्स या जो भी वेबसाइट्स हम बनाते हैं उसको बेटर डिज़ाइन करने में हेल्प कर सके। अब यहाँ पर हम बहुत ही बेसिक डिज़ाइन प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। आप चाहें तो आप और ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आप डिटेल में एक्सप्लोर करने जाएंगे तो थोड़े से आपको UI UX डिज़ाइन के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना पड़ेगा, बट वो आप अपने टाइम में जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम जिन बेसिक डिज़ाइन प्रिंसिपल्स की बात करेंगे उनमें सबसे पहला है हमारे पास कलर, कि कलर को किस तरीके से देखना है, कलर को किस तरीके से मैनिपुलेट करना है जब भी हम एक पर्टिकुलर टाइप की वेबसाइट को डिज़ाइन कर रहे हैं। एंड दूसरी चीज़ जिसको हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी यानी हमारा टेक्स्ट किस तरीके से लिखा हुआ है, किस स्टाइल में लिखा हुआ है, किस फॉन्ट के अंदर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो वेबसाइट्स के डिज़ाइन को देखने वाले हैं। एक है हमारे पास मेरी ये वाली वेबसाइट। इस वेबसाइट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, कलर्स भी काफ़ी दिखाई दे रहे हैं। वी हैव पर्पल, वी हैव ग्रीन, वी हैव येलो, एंड उसके अलावा चीज़ें जो हैं वो सेटअप है। एंड दूसरा मेरा जो पेज का डिज़ाइन है वो है कुछ ऐसा। अब इन दोनों को क्लियरली देखकर मुझे पता चल रहा है कि ये वाला जो डिज़ाइन है, दिस इज़ अ बैड वेबसाइट डिज़ाइन एंड दिस वन इज़ अ गुड वेबसाइट डिज़ाइन। इनफैक्ट अगर इसको बैड या गुड ना करें तो इस वेबसाइट से ज़्यादा आपको इस वेबसाइट को यूज़ करने का मन करेगा अगर ये सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे। तो क्या प्रॉब्लम्स है यहाँ पर? सबसे पहला और सबसे ऑब्वियस प्रॉब्लम जो दिख रहा है वो है कि बहुत सारे डिफरेंट कलर्स यूज़ किए गए हैं और सारे के सारे कलर्स बहुत ही ब्राइट है। जैसे पर्पल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रखा है, ग्रीन, येलो, ये तीनों कलर्स ही मिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें एक तरीके से यहाँ पर मिक्स हो गई हैं। इस वेबसाइट की बात करें तो यहाँ पर हमें थोड़ी सी एम्प्टी स्पेस ज़्यादा दिख रही है। जब भी थोड़ी सी एम्प्टी स्पेस, खाली स्पेस वेबसाइट पर दिखती है तो वो ज़्यादा नीट एंड क्लीन लुक हमें देती है। एंड इसके साथ साथ कलर में कंसिस्टेंसी है कि ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन है, उसके साथ पिक्चर्स में ये येलो यूज़ कर दिया गया है जो बहुत ही थोड़ा सा आ रहा है। तो यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर एक कंसिस्टेंसी है, एक नीट एंड क्लीन लुक हमें मिल रहा है, जबकि यहाँ पर सारी चीजें एंड कलर्स जो हैं एक दूसरे में क्लैश कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस होता है डिजाइन वाइज एक अच्छी एंड एक बुरी वेबसाइट में, और वो यूजर के पर्सपेक्शन को बहुत ज्यादा चेंज कर सकता है। फिर चाहे वेबसाइट के ऊपर आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या जो सर्विस सेल कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छी हो, या फिर आपने बैकएंड का कोड बहुत ही ज्यादा बढ़िया लिखा हो, लेकिन एक वेबसाइट का जो फ्रंट है जिसके साथ यूजर इंटरैक्ट करता है उसका भी अच्छा दिखना जरूरी होता है। इन एस्पेक्ट्स में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हमारी कलर थ्योरी की। कलर थ्योरी को समझने के लिए हम शुरुआत करते हैं तीन प्राइमरी कलर्स के साथ। तो नेचर के अंदर जो हमारे तीन प्राइमरी कलर्स है उनमें से पहला है हमारा रेड कलर, सेकंड कलर है हमारा येलो कलर, एंड थर्ड कलर है हमारा ब्लू कलर। अब इन तीनों प्राइमरी कलर्स को इंटरमिक्स करके हमारे पास सेकेंडरी कलर्स आते हैं। जैसे येलो एंड रेड को हम मिक्स करेंगे तो मेरे पास ऑरेंज आएगा, जिसको हम एक सेकेंडरी कलर कहेंगे। इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। उसके बाद रेड और ब्लू को जब हम मिक्स करेंगे तो हमारे पास वायलेट आएगा, एंड येलो एंड ब्लू को जब हम मिक्स करेंगे तो हमारे पास ग्रीन आएगा। और उसके बाद नेचर में जब सेकेंडरी कलर्स अकर करते हैं तो उसके बाद हमारे टर्जरी कलर्स भी आते हैं। जैसे इस ग्रीन और इस ब्लू, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी को जब हम मिक्स करेंगे तो मेरे पास ब्लू ग्रीन आएगा, कुछ ऐसा कलर। येलो एंड ग्रीन को मिक्स करेंगे तो येलो ग्रीन, येलो ऑरेंज को मिक्स करेंगे तो येलो ऑरेंज, ऑरेंज रेड को मिक्स करेंगे तो रेड ऑरेंज, रेड एंड वायलेट को मिक्स करेंगे तो रेड वायलेट, एंड वायलेट एंड ब्लू को मिक्स करेंगे तो ब्लू वायलेट। तो ये हमारे एक टर्जरी कलर्स बनते हैं। अब जब इन कलर्स को हम एक सर्कल में अरेंज कर देते हैं तो इस चीज़ को हम अपना कलर व्हील कहते हैं। और कलर व्हील हमें हमारी वेबसाइट के इनफैक्ट ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, UI UX डिज़ाइनिंग में और भी डिफरेंट डिज़ाइन एस्पेक्ट्स में, डिज़ाइन करियर्स में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो जब भी हम डिज़ाइन की बात करते हैं उसमें कलर बहुत मेजर पार्ट प्ले करता है एंड हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं जो कलर व्हील्स फॉर्म होते हैं। अब कलर व्हील के साथ साथ जो हमारे डिफरेंट कलर्स होते हैं उन सब के साथ एक एसोसिएटेड मीनिंग होता है। मतलब कुछ ऐसे कलर्स होंगे जिनको देखकर
देखकर हमें थोड़ी सी एक्साइटमेंट होती है। अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो किसी ऐड पर या कहीं भी अगर येलो कलर होता है तो, और बहुत ही ब्राइट येलो अगर किसी ने दे दिया तो उसको हम नोटिस करेंगे ही करेंगे। तो जब भी आपको अपनी ऐड के ऊपर, अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपनी ऐप के ऊपर किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करना होता है तो उसको हम ब्राइट येलो कलर दे देते हैं, या फिर हम रेड कलर दे देते हैं एक्साइटमेंट दिखाने के लिए या डेंजर दिखाने के लिए। अगर आपने एप्पल के प्रोडक्ट्स को नोटिस किया होगा तो उनकी एड्स में बहुत ज़्यादा ब्लैक, वाइट एंड ग्रे कलर यूज़ किया जाता है। तो इनका जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा रिच लुक देता है, काफ़ी ज़्यादा लग्जरी वाला लुक देता है। तो डिफरेंट कलर्स के डिफरेंट मीनिंग्स हैं एंड वो मीनिंग कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं। जैसे अगर आप ब्लू यूज़ कर रहे हैं तो ब्लू के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट शेड्स होते हैं वो अथॉरिटी कुछ शेड्स डिस्प्ले करते हैं। कुछ शेड्स को देखकर स्टेबिलिटी, कामनेस वाली फीलिंग आती है। कुछ शेड्स को देखकर फ्रीडम वाली फीलिंग आती है। वहीं अगर हम नेगेटिव सेंस में देखना चाहें तो ब्लू कलर हमारी सैडनेस और डिप्रेशन को भी थोड़ा सा सिंबलाइज करता है। अगर रेड की बात करें तो रेड से एक्साइटमेंट दिखती है, रेड से पैशन दिखता है, स्पीड दिखती है। इसके अलावा अगर कहीं हमें एग्रेसिव कोई चीज़ दिखानी होती है तो उसके लिए भी हम रेड को यूज़ करते हैं। उसी तरीके से ऑरेंज जो है वो हैप्पीनेस, हेल्थ का कलर है। हमारा येलो चीयरफुलनेस, क्रिएटिविटी, ऑप्टिमिज्म, एनर्जी का कलर है। वहीं अगर हमें इलनेस, मैडनेस, डेंजर दिखाना है तो भी हम कई जगह येलो को यूज़ करते हैं। ग्रीन जहाँ भी यूज़ होता है वहाँ हम ग्रोथ को दिखाना चाहते हैं, हेल्थ को दिखाना चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी को दिखाना चाहते हैं। उसी तरीके से पर्पल एक तरीके से लग्जरी एंड मिस्ट्री का कलर होता है। ब्लैक की बात करें तो इट इज़ ऑल्सो अ कलर ऑफ लग्जरी बट सोफिस्टिकेशन, एलिगेंस, पावर। तो अलग अलग जो हमारे कलर्स होते हैं उनके साथ अलग अलग मीनिंग्स एसोसिएटेड होते हैं। तो अगर हम किसी एक पर्टिकुलर तरीके की वेबसाइट को डिज़ाइन कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि मैं वीगन फूड के लिए वेबसाइट डिज़ाइन कर रही हूँ, तो उसमें मैं अपना ग्रीन कलर यूज़ कर सकती हूँ क्योंकि वो किसको डिफाइन करता है, मेरी हेल्थ को दिखा रहा है, लाइफ को दिखा रहा है। तो मेरी वेबसाइट का जो आइडिया होगा वो इस कलर के साथ रिलेट करेगा। अगर मान लेते हैं मैं वॉचेस के लिए वेबसाइट डिज़ाइन कर रही हूँ, तो वॉचेज़ में अगर मेरी वॉचेज़ जो हैं वो हाई एंड एक्सपेंसिव वॉचेज़ मुझे सेल करनी है तो उस केस में हम ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। तो लग्जरी दिखेगी उस चीज़ से और ज़्यादा एलिगेंस आएगी वेबसाइट के ऊपर। तो जो वेबसाइट पर प्रोडक्ट सेल हो रहा है या जो सर्विस सेल हो रही है या जो मेरी वेबसाइट का मोटो है, मोटिव है, वो मेरे कलर के साथ अगर मैच करे तो वो और ज़्यादा डीपर मीनिंग जो है कन्वे करता है मेरी ऑडियंस को या मेरे यूज़र को। अब यूजुअली हम जिस भी प्रोडक्ट के हिसाब से अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं उस हिसाब से कलर भी चूज करने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मतलब एक लेवल तक हम अपने कलर को चूज कर सकते हैं, पर दूसरे केसेस में हम यूजुअली वही कलर चूज करते हैं जो आईज को और ज़्यादा प्लीजिंग लगे एंड जो थोड़ा सा सेंस बनाए यूज़र पर्सपेक्टिव से। तो एक दो एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक रेजर पे की वेबसाइट का एग्जाम्पल लिया है। रेजर पे क्या है? पेमेंट गेटवे जिसके थ्रू आप पेमेंट्स करते हैं। अब जब भी कोई व्यक्ति पेमेंट कर रहा है तो ऑनलाइन पेमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो सिस्टम है, जो वेबसाइट है, वो रिलायबल लगनी चाहिए, वो स्टेबल लगनी चाहिए कि एक बार आपके बैंक अकाउंट से पैसा कटा है तो वो दूसरी जगह पहुँचा ही पहुँचा होगा और आपको प्रोडक्ट मिला ही होगा। इसीलिए इन्होंने अपनी जो वेबसाइट में कलर्स यूज़ किए हैं, आप नोटिस करेंगे दे आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लू कलर्स। कहीं लाइट ब्लू दिखेगा, कहीं डार्क ब्लू दिखेगा, बट ब्लू दिखेगा। क्यों? क्योंकि ब्लू स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी को कन्वे करता है, इसको सिंबलाइज करता है। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल ले तो नेटफ्लिक्स का। अब नेटफ्लिक्स जो है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैक एंड रेड कलर। एंड रेड कलर का हमने सीखा है कि रेड इज़ द कलर फॉर एक्साइटमेंट। तो जब भी हम कोई नई चीज़ देखते हैं या फिर आपने कई सारे एड्स देखे होंगे कार्स के जिसमें रेड कलर यूज़ होता है। इनफैक्ट रेड कलर देखकर हम हंग्री भी और ज़्यादा फील होते हैं, मतलब भूख लगती है थोड़ी ज़्यादा। तो कई सारे ऐसे फूड आइटम्स भी होंगे जो रेड प्लस येलो के कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हैं क्योंकि इन दोनों कलर्स को देखकर हमें भूख ज़्यादा लगती है। तो इस तरीके से हम अपने आसपास और भी डिफरेंट वेबसाइट्स को नोटिस कर सकते हैं जो पर्टिकुलर कलर्स को यूज़ करती हैं। जैसे इसमें अगर बहुत बेसिक एग्जाम्पल लें तो अमेजॉन की वेबसाइट, वो येलो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं एंड येलो इज़ अ कलर ऑफ जॉय। तो जब भी कोई हम शॉपिंग करने जाते हैं amazon.in से, जब हम ऑर्डर डालते हैं तो उसमें एक खुशी फील होती है कि हाँ आज हम कुछ खरीदने आए, इस तरीके की फीलिंग। ऑल्दो मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, पर कई ऐसी वेबसाइट्स पर आप ऐसे कलर नोटिस करेंगे जो उनके ब्रांड के मोटो के साथ, मोटिव के साथ बहुत ज़्यादा मैच करते हैं, तो वो एक डीपर इम्पैक्ट लेकर आते हैं किसी भी यूज़र पर। नेक्स्ट जिस चीज़ की हम बात करेंगे वो है कलर थ्योरी में हमारे कलर कॉम्बिनेशंस। यानी जब भी हमें डिसाइड करना होता है कि हमें दो कलर्स को कंबाइन करके एक वेबसाइट के ऊपर दिखाना है, तीन कलर्स को दिखाना है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लें तो रेड के साथ नेटफ्लिक्स ने क्यों चूज किया कि वो ब्लैक ही कलर लगाएं? वो ये भी चूज कर सकते थे कि रेड का कॉम्बिनेशन हम ग्रीन के साथ कर दें,
या रेड का कॉम्बिनेशन हम येलो के साथ कर दें। पर कुछ डिजाइन ऐसे होते हैं, पर्टिकुलर डिजाइन जो देखने में बेटर लगते हैं, तो वहीं पर हमारी कलर कॉम्बिनेशन की बात आ जाती है। तो जो हमारा कलर व्हील बनता है, इस तरीके से हम सारे कलर्स को अगर मिक्स कर दे तो हमारा कलर व्हील बन जाएगा। तो कलर व्हील में अगर हमें सटल कलर कॉम्बिनेशन चाहिए, यानी 3-4 ऐसे कलर्स चाहिए जो बिल्कुल सटल लगे, ऐसा कोई तड़कते भड़कते से ना लगे, एक जैसे सिमिलर से कलर लगे, तो हम क्या कर सकते हैं, मोनोक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। मोनोक्रोमैटिक का मतलब है कि हम एक कलर पिक कर लेते हैं और उसके अलग अलग कुछ लाइटर एंड फिर एक और लाइटर शेड चूज कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास एक कलर पैलेट आ जाता है एंड इस पैलेट को हम यूज कर सकते हैं। तो अभी तक जो हम पैलेट्स यूज करते आए हैं वो काइंड ऑफ इन कलर कॉम्बिनेशंस और कलर व्हील्स पर बेस्ड होते थे, इसीलिए वो देखने में सुंदर और ज्यादा एलिगेंट लगते थे एज कंपेयर टू अगर हम खुद के कलर्स यूज करने निकले। वैसे ही अगर आपको इम्पैक्टफुल कलर कॉम्बिनेशन चाहिए जो इम्पैक्ट डाले सामने वाले बंदे पर, जिसमें कई चीज़ें आपकी हाईलाइट होकर आए, कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा हो, तो उस केस में हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स को यूज़ करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स यानी कलर व्हील पे जो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं। जैसे ब्लू के साथ यूजुअली हम येलो का कोई शेड यूज़ करते हैं क्योंकि ये दोनों हमारे कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं। वहीं पर अगर हमें हाई कॉन्ट्रास्ट कॉम्बिनेशन चाहिए तो हम ट्रायडिक कॉम्बिनेशन को यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ की कलर व्हील पर इक्वली सेपरेटेड 3 कलर्स को यूज़ करना। तो ये जो 3 कलर्स हैं ये इक्वल सेपरेशन पर हैं। अगर मुझे यूज़ करने होते तो मैं इस तरीके से ये 3 भी यूज़ कर सकती थी, तो ये भी एक ट्रायडिक फॉर्म करते एंड इन तीनों का कॉम्बिनेशन हम अपनी वेबसाइट के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। हम चाहें तो कलर कॉम्बिनेशन के बारे में और ज़्यादा पढ़ सकते हैं। वॉट वी कैन डू इज़ वी कैन गो टू कैनवा कलर व्हील। तो ये एक वेबसाइट खुलेगी, यहाँ पर जाकर हम कलर कॉम्बिनेशंस के बारे में, कलर व्हील के बारे में और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। कैनवा खरीदने की बात नहीं हो रही यहाँ पर। जैसे अगर मैं कोई भी कलर पिक करूँ, लेट्स सपोज हमने ग्रीन कलर पिक किया 0F0, तो ग्रीन के साथ ये पिंक का कॉम्बिनेशन इसने सजेस्ट कर दिया कि ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री कलर ये पिंक कलर होता है, दोनों देखने में भी अच्छे लग रहे हैं साथ में। अगर मैं चाहूँ नहीं मुझे तो मोनोक्रोमैटिक चाहिए, तो इस तरीके से मुझे अलग अलग शेड्स मिल जाएंगी। एंड उसके बाद हम चाहें कि मुझे तो ट्रायडिक चाहिए, तो ये 3 शेड्स हैं ग्रीन, ब्लू एंड रेड की, जिनको आप मिक्स कर सकते हैं। अब इसके अलावा हम डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ सकते हैं। एक एनाग्लस कलर कॉम्बिनेशन भी होता है जिसमें एक व्हील के साइड में जो 2-3 कलर्स होते हैं आप उनको कंबाइन करते हैं। जैसे हमारा ट्रायडिक होता है वैसे हमारा टेट्राडिक भी होता है। फिर हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी कलर्स के बारे में पढ़ सकते हैं। फिर एक कॉन्सेप्ट होता है वार्म एंड कूल कलर टोन्स का, तो उनके बारे में हम पढ़ सकते हैं। एंड और ज़्यादा डिटेल में हमें पढ़ना है तो हम शेड्स, टिंट्स, टोन्स के बारे में पढ़ सकते हैं। ह्यू एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, सैचुरेशन, ल्यूमिनेंस कि कितनी लाइट पड़ रही है, कितना ब्राइटनेस में हम उस कलर को यूज़ कर रहे हैं, कितना नहीं। तो इस तरीके से कलर व्हील के बारे में डिटेल में पढ़ा जा सकता है।